जितने भी चाहे इस्लामिक राष्ट्र के नाम पे पाकिस्तान की दशा देख लीजिए, अफगानिस्तान की दशा देख लीजिए, जहां धर्म राजनीति में प्रवेश किया उस देश का सत्यानाश होना निश्चित है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू समाज चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि 99% साधु महात्मा अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये तो संविधान ला रहे हैं, ये हिंदू कौन ला रहा है? चारों शंकराचार्यों की। बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, केदारनाथ से सोना चोरी हो गया, पीतल में तब्दील हो गया, काशी विश्वनाथ से और ये भी उतने मंदिर नहीं गिरवाए होंगे जो बनारस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू के नेतृत्व में मंदिर तोड़े गए थे। आरएसएस के तो पक्ष में है ना? बिल्कुल नहीं पक्ष में हूं। ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। आरएसएस आईएसआई से 24 करोड़ रुपया इसने रिश्वत दान लिया है। आईएसआई कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी? मोहन भागवत को जेड+ सुरक्षा मिली हुई है। मोहन भागवत अच्छा ही बताइए, गोबर में लात कौन मारने जाएगा? मारेगा तो छींटा किसके ऊपर पड़ेगा? मेरे पास जय प्रकाश चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और कुंभ में हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान तैयार हो गया है जो मनुस्मृति पर आधारित है। अब तो चतुर्वेदी जी, अब कैसे देख रहे हैं भारत का? तो अब दिन दुगना रात चौगुना विकास होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब सुने हैं। जितने भी चाहे इस्लामिक राष्ट्र के नाम पे पाकिस्तान की दशा देख लीजिए, अफगानिस्तान की दशा देख लीजिए, जहां धर्म राजनीति में प्रवेश किया उस देश का सत्यानाश होना निश्चित है। हमारे राजनीतिक गुरु माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी कहा करते थे और पार्लियामेंट में अटल जी को संबोधित करके कहा था कि जिस देश या देहातों में कहावत है, जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई धरती संपत्ति को बेचता है उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल के मार्फत दावे से कह सकता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है और नकारा भी है। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? संत समाज, चारों शंकराचार्य बना रहे हैं संविधान। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू समाज चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि 99% साधु महात्मा अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये साधु नहीं है, साधु के रूप में शैतान घुसे हुए हैं और आए दिन सनकी टाइप के साधु पकड़े जा रहे हैं। आप कुंभ में आए साधुओं पर का अपमान कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ चारों जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान करता हूं, ढोंगियों का नहीं। तो वही तो संविधान ला रहे हैं, ये हिंदू कौन ला रहा है? चारों शंकराचार्यों की। बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, केदारनाथ से सोना चोरी हो गया, पीतल में तब्दील हो गया, काशी विश्वनाथ से और ये भी उतने मंदिर नहीं गिरवाए होंगे जो बनारस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू के नेतृत्व में मंदिर तोड़े गए थे। हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान से क्या दिक्कत है, भारत से क्या दिक्कत है, आर्यावर्त से क्या दिक्कत है, इंडिया से क्या दिक्कत है, मुझे यही बताइए। तो हिंदू कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा कि अफगानिस्तान जाएगा कि श्रीलंका जाएगा कि नेपाल जाएगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। आप मुझे बता दीजिए, हिंदू को फारसी भाषा में मूर्ख कहा जाता है। आप समझ रहे हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है और सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबो। पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदुस्तान का हिंदुज़म मुगलिया सल्तनत के जमाने में खत्म। बाबा साहब का जो संविधान है वो चले देश में या हिंदू संविधान चले? बाबा साहब का जो संविधान है वही चलना चाहिए। काहे आप ब्राह्मण समाज के होकर ऐसे बोल रहे हैं? अच्छा, ब्राह्मण समाज में कुछ पागल भी पैदा हो जाएं तो मैं उनकी भाषा बोलने लगूं? आप मुझे बता दीजिए। तो कुल मिलाकर के इस समय जो है हिंदू समाज खतरे में नहीं है। आप वन नेशन वन इलेक्शन अब आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी पगला गए हैं। जो दिमागी सल्तनत अभी तो ये तो कौन सा जो पर्चा दिखाओ वाला नहीं ला पाए, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं के मित्र
7 लाख हिंदुस्तानी इस वक्त अमेरिका में हैं प्रवासी के तौर पर, जिसमें 5 लाख गुजराती हैं। अब 5 लाख गुजराती 18,000 को बैठाने शुरू कर दिए हैं। 5 लाख गुजराती आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाते रहिए ना। मोदी जी का इतना विरोध क्या करते हैं? कांग्रेसी हैं आप? मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करने वाला हूँ। आरएसएस के तो पक्ष में है ना? बिल्कुल नहीं पक्ष में हूँ। ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। आरएसएस आईएसआई से 24 करोड़ रुपया इसने रिश्वत दान लिया है। आईएसआई कहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी? मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। मोहन भागवत अच्छा ही बताइए, गोबर में लात कौन मारने जाएगा? मारेगा तो छींटा किसके ऊपर पड़ेगा? मोहन भागवत इतना न किसी पद पे है न किसी संवैधानिक पद पे है, तो उनको सुरक्षा की क्या जरूरत? आरएसएस राष्ट्रवादी स्वयं संगठन है, राष्ट्र की सेवा करता है। आरएसएस माने समलैंगिक संगठन, समझ गए? जेल जाएंगे आप? मुझे जेल हो या रेल हो। देखिए, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हुई। जो बोल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनके तमाम बलात्कारी पकड़े गए हैं। ये बताइए, संगीत सोम क्या थे? क्या है? उस सलाटर हाउस नहीं चलाते हैं? अरे तो आप समलैंगिक कह रहे हैं कि? मैं आपको बता रहा हूं। आप माफी मांगिए पहले। स्वामी चिन्मयानंद, आप स्वामी चिन्मयानंद कौन से संगठन से आते हैं? और पंडित नेहरू के गवर्नमेंट में वो थे गृह राज्य मंत्री, तेल मालिश कराते हुए पकड़े गए थे। मुकदमा चल रहा है। अभी इनका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष रेप केस में फंसा पड़ा है। आपको पिछड़ा प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लग रहा है नरेंद्र मोदी? ये पिछड़ा नहीं है, ये स्वयंभू कमांडर की मैं भी पिछड़े में हूँ। उससे पहले मारवाड़ी है, आज जान लीजिएगा। प्रधानमंत्री अब मोदी ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। सरकार चेंज होगी तो ये और तड़ी पार जाएंगे जेल। कौन जेल भेज देगा? जो सरकार बनेगी वही भेजेगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? दलित पीएम होगा इस बार। आपको बता रहा हूं, दलित पीएम होगा हिंदुस्तान का। पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री खड़गे जी? खड़गे जी बन सकते हैं, क्यों नहीं? वो भी दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं। तो कुंभ गए कि नहीं? मैं भाई देखिए, मैं कुंभ नहीं जाता हूँ। गंगा जी भाग चली है वहां से। कितने का पाप धोएंगे? सब पापी तो पहुंच रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मुझे जाना होगा तो ऋषिकेश चला जाऊंगा। अपमान कर रहे हैं आप। भाई साहब, तमाम वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि याचमन करने के काबिल नहीं है। कह दीजिए, योगी जी संत बनते हैं ना, तो मथुरा यूपी में पड़ता है। जमुना जी का पानी पी के 2 लीटर दिखा दे। आप केजरीवाल से कहिए कि दिल्ली के जमुना जी का याचमन कर लें। गंगा भी प्रदूषित हो चुकी है, जमुना भी प्रदूषित है। चलिए, तो मेरी इसमें कोई राय नहीं है और ये ब्राह्मण समाज से हैं, उन्होंने अपनी राय दी है। नदी तो पॉल्यूटेड है, लेकिन कुंभ आस्था का प्रश्न है और वहाँ लोग जा रहे हैं। लेकिन क्या कहना है कि कुंभ नदी जो है वो पूरी तरह से दूषित हो गई है, आचमन नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, सफाई पर बात नहीं हो रही है। और वहाँ हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार हो रहा है। आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।